आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स, मैं फ़हीम अहमद। आपको ये बोर्ड जो है याद होगा क्योंकि एक महीना पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी जब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दुरक्षा अंद्राबी इस जगह पहुंची थी। उनने दुकानदारों से किराए के बारे में पूछा था, तो उन्होंने हमसे भी बात की, वो आपको याद होगा। और लेकिन आज रात को वक्फ बोर्ड का जो अमला है वो यहाँ पर आया है। उन्होंने यहाँ पर दुकानों को सील किया है, वजह किराया। लेकिन दुकानदारों का इल्ज़ाम है अगर ये कोर्ट में मसला है तो वक्फ बोर्ड की इंटरफेरेंस क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमने इन दुकानदारों से बात की, क्या कुछ इनका कहना है आप तक पहुंचाएंगे। मज़ीद रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा इन्होंने आप तक पहुंचाएंगे। यंग बर्ड्स के लिए फ़हीम अहमद, श्रीनगर। दुकानदार हूँ यहाँ, निसार अहमद मेरा नाम है। मैं आपका उस मार्केट का चेयरमैन हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी दुकानें हमारी जो ये अवका मार्केट अवका सेल की उसकी 250 दुकानें यहाँ पर आधी इस साइड आती हैं, आधी हमारी साइड आती हैं रेड क्रॉस रोड साइड, और आधी आती है अवका मार्केट में। तो इन्होंने हमारे साथ इशू था, एक किराए का इशू था। हमने पहले से एक इशू था, तो हमने आज से 4 साल पहले, इसको ज़रा आप कैमरे इधर करेंगे, 4 साल पहले हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया है वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड का, उसके साथ हमने किया एग्रीमेंट। जिसका 200 किराया था उसका 600 कर लिया, और जिसका 200 से ज़्यादा था उसको 120% इंक्रीज़ किया। जो कोई कानून नहीं, लेकिन हमने वो कहते कि मसला हल करने के लिए मसला हल हो जाए, तो हमने ये कर दिया। और ऑलरेडी जो यहाँ की दुकानें, अगर वहाँ 1000 रुपये उस दुकान की 1000 है तो यहाँ पर 2000 बढ़ रहे हैं, वो भी हम डबल कर रहे हैं। और पहले ही उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा किराया, और हर साल 5% चढ़ता है, 3 साल के बाद 15% चलता है, वो भी हम दे रहे हैं, सब कुछ करिए। अब एक साल से वो कह रहे हैं नहीं, हमें जिसका 1000 है उसको 10,000 देना है, जिसका 1300 है उसको 13,000 देना है। फिर कोर्ट में गया, 1 साल से कोर्ट में भी चल रहे हैं। कोर्ट ने फिर हमको कहा कि आप आधी किराया भरो, आधा भरो, 50% भरो, तो जब तक फैसला हो जाएगा। वो 50% भी हम भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई। और आज रात को 10:30 बजे आए, दुकानें सील कर ली, 6-7 दुकानें सील कर ली। तो सील दुकानें करके बस अभी तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कोई ऑफिसर कुछ नहीं, यहाँ लोकल SHO आए, उसको भी पता नहीं, उसको भी हमें किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं, किसी को नोटिस नहीं भेजा सील करने की। यहाँ पर SHO आया, उसको भी पता, वो कहता है मुझे भी पता नहीं है, खुद आए। और वो यहाँ कल अभी आया, और उसके अलावा कोई नहीं आया। वक्फ बोर्ड कोई ऑफिसर आया ही नहीं, कोई किसी डिपार्टमेंट का आदमी आया ही नहीं। जब आप सुबह यहाँ पे आए बोर्ड की चेयरपर्सन से कुछ नहीं, कोई आया नहीं, वो बात भी नहीं। SHO ने इसको कॉल किया, वो तब भी नहीं आई। अगर कोई उनका मेंबर आता, कोई कमेटी का कोई मेंबर आता, वो भी कोई नहीं आया। तो कितनी दुकानें सील हुई हैं? दुकानें तो 7 ही है, लेकिन 250 दुकानें हैं, लगभग 300 कमरे लेके 300 हैं। ये 300 दुकानें आज ने 7 को सील कर दिया। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम है, या तो पहले ये खोल दो, इसको सील खोल दो, बात करो, या कोर्ट का इंतज़ार करो। अगर कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो कोर्ट का इंतज़ार करो। अगर हमसे नेगोशिएशन करनी वो भी कर लो। तो ये ऐसे ऑर्डर से तो उसके खिलाफ ही हो रहा है ना। कोर्ट में सब जुडिस हैं, मसला है, केस चल रहा है वहाँ पर, लेकिन आया खुद ही बंद कर दिया। किसी को पता नहीं, किसी को इन्फॉर्म भी तक नहीं है, सारे आए कर दिए बंद। नहीं, किसी को नहीं पता, आके बंद कर लिया। तो पता होगा। आप खुद ही सोचिए, 60 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल से दुकानें हैं। उस वक्त दुकानें, जब इनको कोई दुकान लेता ही नहीं था, उस वक्त दुकानें ले लिए। और आपको हालात तो लोकल है, आपको पता है हालात कैसे हैं ऐसे। और जब से स्मार्ट सिटी बनी है, तो स्मार्ट सिटी बनी है, लेकिन यहाँ का कारोबार ठप हुआ, किसी को रुकने नहीं दे, किसी को वो भी है। चलो वो बर्दाश्त कर लेंगे, फंसे तो हैं, लेकिन अगर आप इतना इंक्रीज़ करेंगे और इतना आप इसको दुकानदार को सताएंगे, तो आप देखो खुद ही दुकान का क्या हाल होगा, कारोबार का क्या हाल होगा। पहले आप जो इसको आना भी था ना, अगर किसी ने सुना कि भाई यहाँ बंद है, तो वो दूसरे मार्केट गया। और यहाँ रूटीन है, अभी पुल भी अब तक बंद है, अभी ये सारा सब कुछ बंद है। ये क्योंकि ये सबके हमारी बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। वो बेरोजगारी है ही ना, आपको पता है। मैंने कहा आप तो है के पास 4 उनके लिए पहले ही कितना आ जाएगी कोई ना, एक दुकान से उसको मंथली उसको पर डे उसको देना है आपको, आपकी तरफ 600-700 रुपया कहाँ देगा वो। देखिए, जहाँ तक ये वक्फ बोर्ड का आज का जो फैसला है, इससे पहले भी इन्होंने डाउनटाउन में दुकानें बंद की थी। उसमें जैसे इन्होंने अच्छी तरह से एक माहौल बनाया, फिर वापस उनको खोल दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो जाए। हालांकि ये मसला जो है सब जुडिस है, तो ये किराया जिनका 2500 रुपये एक दुकान का किराया है, जबकि ये तकाजा कर रहे हैं कि 13,500 रुपये हो जाए। और कोर्ट की बाज़ाब्ता एक डायरेक्शन हुई है
50% इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके हिसाब से दुकानदारों ने दुकान वो किराया भरा हुआ है। लेकिन अभी पता नहीं, कल के डेट में हमारी हेयरिंग थी वहाँ पर, दुकानदारों की हेयरिंग थी वहाँ पर उसी चीज़ वहाँ पर यही मामला हुआ कि हमने 50% किराया भरा हुआ है। लेकिन आज ये रात को कैसे आए, तो देख लीजिए, कोई लिहाज नहीं रखा, कोर्ट का भी लिहाज नहीं रखा। तो ये खाली इनको बोल रहे हैं कि जो वो 50% जो कोर्ट ने रिबेट दे रखी है, कोर्ट ने अभी तक कोई जो कंसेंसस दे रखा है कि नहीं, कंसेशन दे रखा है कि नहीं ये 50% ही भर लेंगे, जो बाकी 50% जिनने वो भर दिया है, जो बाकी 50% है उस पर उन्होंने आज ये एक गैर आईनी ये मामला शुरू किया है। तो इसलिए नहीं लगता है कि ये अच्छी बात है, ये न गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए कि एक दुकानदार गवर्नमेंट के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद होती है। अगर ये दुकानदारों के साथ ऐसा करेंगे, ये नहीं रुकने वाली चीज़ फिर नहीं है। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, दूसरे दिन दूसरे के साथ होगा, और ये सबको समझ आ रहा है। तो इसलिए इनको चाहिए फिलफोर इसको पूरी तौर जब ये दुकानें इनकी खोल दें, जो भी टेबल पे बात होगी, अगर टेबल पे बंद नहीं होगी, कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, वो देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं, हम मुदबाना गुजारिश करते हैं सब दुकानदारों की तरफ से, यहाँ जितने भी कश्मीर के दुकानदार हैं उनकी तरफ से, जो वक़्फ़ से वाबस्ता है या वक़्फ़ से वाबस्ता नहीं है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस वक्त यहाँ के दुकानदारों की बात करता हूँ जिनके दुकान इन्होंने सीज़ किए हैं, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है 50% इनको रिबेट दिया जाए, 50% जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाएगी, वो 50% के हिसाब से दुकानदारों ने किराया भर रखा है। लेकिन जो 50% जिसका कंसेशन दे रखा है, वक्फ बोर्ड इनको वही उसका तकाजा कर रही है, या कोर्ट के लिए वेट करेंगे या किसी और तरीके से हम फिर अपने तरीके से फिर आगे चलेंगे। नहीं मिला है क्योंकि कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, कोर्ट से हम इंसाफ चाहते हैं, कोर्ट से हमने रुजू किया है कोर्ट को, इन्होंने भी अपने उजरात वहाँ भरे हैं, ये भी अपनी हेयरिंग में आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकता है वो, अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ उनकी कफालत नहीं कर सकते, जो उनके बैंक्स हैं उनके, वो भी नहीं पूरा कर सकते, उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है।